बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो साखी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह साखी हर सत्संगी को कम से कम एक बार जरूर सुननी चाहिए। साखी के अंत में ऐसी शिक्षा दी गई है जो हमारी जिंदगी बदल सकती है। तो इस साखी को कृपया पूरा सुने। यानी सात संगत जी, यह साखी बड़े पुराने समय की है। उस समय कोई मार्केट नहीं हुआ करती थी, और यदि किसी ने कोई सामान खरीदना हो तो बाजार लगा करते थे। तो आसपास के गांव शहर के लोग इस बाजार में जाकर सामान खरीदने के लिए जाते थे। एक गांव में एक परिवार रहता था, जहां एक पति पत्नी अपने दो बच्चों के साथ रहते थे। पति ने पत्नी से कहा कि गांव के बाहर बाजार लगा हुआ है, अगर कोई सामान मंगवाना है तो मुझे बता दो, मैं आते हुए ले आऊंगा। उस पत्नी ने सामान की लिस्ट बनाकर पति को पकड़ा दी। जब जाते हुए उन्होंने अपने बच्चों से पूछा कि बच्चों, तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं, तो बच्चों ने खिलौने लाने के कहा। वो आदमी चला गया और जो काम करने गया था वो काम करके बाजार में आ गया। जो सामान उसकी पत्नी ने लाने को कहा था, उसने वैसा सामान खरीद लिया और बच्चों के लिए कुछ खिलौने भी ले लिए। सामान लेकर जब वो वापस घर आ रहा था तो उसने देखा कि एक बगल में बाहर एक तोता बेचने वाला बैठा हुआ है। जब उसने तोते को देखा तो एक तोता बहुत सुंदर था, बहुत प्यारा था, क्योंकि वह तोता बोलने वाला था, इंसानों के साथ बात भी करता था। उसको तो बहुत पसंद आया। उसने उस तोते को बेचने की कीमत पूछी। वह तोता उसने खरीद लिया। उस समय जमाना बहुत सस्ता हुआ करता था। वह तोता वाला पिंजरा लेकर घर आ गया। पत्नी सामान दिया, बच्चों को खिलौने दिए, लेकिन बच्चों को खिलौनों से ज्यादा वह तोता पसंद आया, क्योंकि वह तोता बोलने वाला था, बात करने वाला था। 2-3 महीने वो तोता उनके घर रहा। जब 3 महीने के बाद दोबारा उस जगह पर बाजार लगा तो उसने अपनी पत्नी को कहा कि कोई सामान मंगवाना है तो लिख कर मुझे दे दो। उसने सामान बता दिया। जो वह जाने लगा तो तोते ने कहा कि एक संदेश भेजना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा संदेश दे दोगे? उसने तोते से पूछा, बता तेरा क्या संदेश है? तो तोते ने कहा कि जी, बैग में से आप मुझे लेकर आए थे, उस बाग में आप जाना, वहाँ पर मेरे साथी तोता आजाद घूम रहे होंगे। आप उन्हें जाकर कहना कि तुम्हारा साथी तोता पिंजरे में कैद है, रोज दुख सहन करके जी रहा है, और तुम बाकी सारे घूमते हो, मौज करते हो। मैं तुम्हें याद करता हूँ, रोता हूँ। क्या कोई तरीका है कि वह पिंजरे में से आजाद हो जाए? क्या कोई ऐसी तरकीब है? तो यह संदेश मेरा बाग में जाकर सुना देना। उस आदमी ने कहा, ठीक है, बड़ा कमाल का संदेश है जो अपने साथी तोतों को दिया है।
वह संदेश लेकर बाजार की तरफ चला गया। जब वहां पहुंचा तो सबसे पहले बाग में गया। उसने देखा कि एक पेड़ के ऊपर काफी सारे तोते बैठे हुए थे। उसने पेड़ के नीचे खड़े होकर कहा कि तुम्हारी साथी तोता ने एक संदेश तुम्हारे लिए भेजा है। वह पूछता कि तुम सारे बाग की सैर करते हो, खुले आसमान में उड़ते हो, लेकिन तुम्हारा साथी तोता पिंजरे में कैद है और रोज दुख सहता है और तुम्हें याद कर कर रोता है। क्या कोई तरीका है कि वह पिंजरे से आजाद हो जाए और तुम्हारे साथ बाग में आकर रहने लगे? लेकिन एक तोता टहनी पर से नीचे गिरकर तड़फने लगा और तड़फ तड़फ कर मर गया। उसने सोचा कि मैंने ऐसे ही इन तोतों को यह संदेश सुना दिया। यह बेचारा तो संदेश सुनकर तड़फ तड़फ कर मर गया। खैर, उसने जो सामान लेना था सामान लिया और वापस घर पर आ गया। घर पर सामान रखकर सबसे पहले वह तोते के पास पहुंच गया। उसने तोते से कहा कि क्या आपने मेरा संदेश मेरे साथियों को दे दिया था? उसने कहा कि मैंने तेरे सारे दोस्तों को तेरा संदेश सुनाया। सारे तोते तोड़ गए, लेकिन एक तोता मेरी बात सुनते ही पेड़ से नीचे गिर गया। तड़फ तड़फ कर वो मर गया। जैसे इस तोते ने यह बात सुनी तो वह भी पिंजरे में तड़फने लगा और तड़फ तड़फ कर उसने भी अपनी जान दे दी। उसे बहुत दुख हुआ कि हाय, मैंने ऐसे ही ये संदेश उसे सुना दिया। उसने भी तोते की तरह तड़फ तड़फ कर जान दे दी। उसने जब अपने मरे हुए तोते को बाहर निकाल कर रखा तो थोड़ा सा पीछे हुआ तो इस समय तोता उड़ गया। उड़कर दीवार पर जाकर बैठ गया। अब वह आदमी बड़ा हैरान हो गया। उसने तोते से पूछा कि यह क्या राज है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तेरे साथ ही तोते का क्या संदेश था? क्या राज की बात है, तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो? तोता बोला, जब तुमने बाग में जाकर यह कहा कि पिंजरे से आजाद होने का कोई तरीका है तो बता दो। जो तोता टहनी से नीचे गिरकर तड़फ तड़फ कर मर गया था, दरअसल वो मरा नहीं था। उसका ये संदेश था कि अगर तू पिंजरे में से आजाद होना चाहता है तो मुझे मरना पड़ेगा। इस पिंजरे से आजाद हो सकता है और कोई तरीका नहीं है, इसलिए मुझे भी मरना पड़ा। अगर मैं ना मरता तो आप मुझे इस पिंजरे से बाहर नहीं निकालते, इसलिए मैं मरने का नाटक करने लगा। आजादी मरने से हासिल हुई। इतनी बात कहकर वह तोता उड़ गया। साथ संगत जी, इसी तरह यदि हम इस 84 लाख योनियों के जन्म मरण के पिंजरे से आजाद होना चाहते हैं तो हमें जीते जी ना सीखना पड़ेगा, तभी हम 84 लाख योनियों के पिंजरे में से आजाद हो सकते हैं। बिना मरे हम आजाद नहीं हो सकते। मरना कैसे है? गुरु साहिब ने बताया है कि 3 तरह का मरना होता है। पहला मरना तो वह स्वाभाविक मौत है जो तरह लोग अपनी पूरी उम्र करके मर जाते हैं और बिना कमाई के अपना जन्म गवा देते हैं। दूसरा मरना है जंजीर को मारना। बहुत से ऐसे इंसान होते हैं जो जीते तो रहते हैं लेकिन उनका जमीर मर चुका होता है, और शब्द का मरना ऐसे करने से मरना निर्मल हो जाता है। ऐसे में इंसान गुरु से शब्द का भेद लेकर
शब्द का रोज मरता है और रोज ही जीता है। उसे सिर्फ मरने से डर नहीं लगता। तभी तो कबीर साहब ने कहा है कि जी करने से जग डरे, मेरे मरने आनंद कब, मरूं कब, पाऊं पुराण परमानंद। फिर इसका करने से डर नहीं लगता, बल्कि उसने करने में आनंद आता है। सबसे उत्तम शब्द में मरना है, तभी हम प्रेम आनंद का मजा ले सकते हैं, उससे मिल सकते हैं। और कोई तरीका नहीं है और कोई साधन नहीं है। इसलिए हमें रोज रोज भजन सिमरन में बैठकर भजन सिमरन करना चाहिए और उस मालिक की इच्छा में रहकर ही जिंदगी को जीना चाहिए। आपको ऐसी साखियाँ सुनना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।